दोस्तों नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की 10 जून की खबर। 10 जून की देश और दुनिया की खबर मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा। 5 या 6 जो आप तक जानना जरूरी है या आपने अभी तक उसके बारे में कुछ जाना नहीं है। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है मानसून के बारे में बात कर लेते हैं। मानसून 16 राज्यों तक पहुंच चुका है। 16 राज्यों में सक्रिय हो चुका है मानसून, यानी बरसात, बारिश का मौसम। साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट तक मानसून पहुंच चुका है, यानी भारत के 16 राज्यों में मानसून आ गया है। तो ये मानसून की जानकारी थी। और 20 जून तक मानसून गुजरात तक भी पहुंच जाएगा, यानी अभी तक समय पर ही मानसून आगे बढ़ रहा है। तो किसान के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है ये कि मानसून सही दिशा पे चल रहा है, सही समय पर आगे बढ़ रहा है। 16 राज्यों में बारिश हो भी चुकी है। तो ये आ रही है मानसून की खबर 10 जून की। और अभी हम दूसरी बात कर लेते हैं आइसलैंड के बारे में। आप सबको पता है आइसलैंड दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1 देश रहने लायक है, जहाँ पर शांति, स्वच्छता, कोई पॉल्यूशन नहीं। तो आइसलैंड कंटिन्यू 19वीं बार, यानी 19 साल कंटिन्यू नंबर 1 का खिताब उनको मिल रहा है। नंबर 1 का खिताब उन्होंने अपने पास रखा है कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा, शांत, कोई कोंकार, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई, हाँ, तो आइसलैंड सतत 19वीं बार रहने लायक शांतिप्रिय देश बना है। सतत 19वीं बार उनको खिताब मिला है। दुनिया में सबसे अगर अच्छा कंट्री हो, जहाँ पे रहने लायक, जहाँ पे कोई घोंघाट नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं हो, आपको शांति से आप रह सकते हो, ऐसा देश हो तो वो आइसलैंड है। उसके साथ न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आइलैंड भी आता है, जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो, आपको कोई पॉल्यूशन नहीं रहेगा, कोई घोंघाट नहीं रहेगा। तो वो है। भारत का नंबर 127वें स्थान पे है। और रशिया, पहली बार रशिया का स्थान निचले लेवल पर चला गया है। ये आज का 2026 का वो जो रेशियो आया है वो आया है कि आइसलैंड सबसे दुनिया में रहने लायक कंट्री बना है। 19वीं बार कंटिन्यू उन्होंने खिताब रखा है। तो ये थी आइसलैंड की जानकारी। और अभी मैं तीसरी जानकारी देता हूँ स्पेस स्टेशन के बारे में। आप सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अवकाश में बना हुआ है, जहाँ पे कोई भी अवकाश यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहीं पे वो रुकते हैं और रिसर्च करते हैं। तो वो अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन बना है वो 2030 तक उसको तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद उनको वो पृथ्वी पे लाया जाएगा, ऐसा न्यूज आ रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि वो उसकी एक समय सीमा होती है। कोई भी अगर स्पेस स्टेशन बना है उनकी एक लिमिट थी 2030 तक, यानी वो 25-30 साल उनका हो चुका है। तो 25-30 साल में पुराना हो चुका है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ नया स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये जानकारी आ रही है स्पेस स्टेशन की कि 2030 तक उनको तोड़कर पृथ्वी पर लाया जाएगा। और अभी चौथी आपको मैं खबर दे रहा हूँ। आपको पता होगा 1 साल पहले अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना हुई थी और 260 से ज़्यादा यात्री की मौत हो चुकी थी। एयर इंडिया का प्लेन जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, दोपहर 2 बजे अहमदाबाद में टेक ऑफ करते ही वो क्रैश हो चुका था। तो उसका 1 साल पूरा होने वाला है। तो वो 1 साल पूरा होने पे सभी जो भी लोग मर चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सिविल हॉस्पिटल में 260 पेड़ उगाए जाएंगे, यानी पेड़ लगाए जाएंगे उनकी यादों में, उनकी स्मृति पे यादों पे 260 पेड़ लगाए जाएंगे। 261 है, क्योंकि 261 यात्रियों की मौत हो चुकी थी, जिसमें हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी भी उनका डेथ हुआ था। और बहुत सारे विदेशी नागरिकों का भी डेथ हुआ था। 70 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक जिनमें वो डेथ हुई थी। दिल्ली से फ्लाइट आई थी, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी एयर इंडिया की फ्लाइट, लेकिन टेक्निकल खामी के चलते हुए उनका प्लेन क्रैश हो चुका था। और प्लेन क्रैश होते ही 260 से ज़्यादा यात्री की मौत हो चुकी थी। तो ये थी जानकारी मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको बॉलीवुड की 1-2 जानकारी दे देता हूँ। बॉलीवुड का अल्लू अर्जुन, आपको एक्टर्स आपका पहचानते होंगे। पुष्पा उनकी मूवीज आई थी, बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई थी। पुष्पा 1 और पुष्पा 2
उनका जो एक्टर है अल्लू अर्जुन, एक न्यूज़ ये आ रही है कि वो अपनी नई फिल्म में वो 300 करोड़ रुपया उनको मिलने वाला है, यानी साइन किया है। यानी भारत के वो पहले ऐसे अभिनेता होंगे जिनको 300 करोड़ रुपया फीस मिल रही है। कितना ये न्यूज़ सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोड्यूसर इतनी बड़ी अमाउंट देगा किसी एक्टर को, क्योंकि 300 करोड़ रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये जानकारी आ रही है अल्लू अर्जुन के बारे में कि उनको एक फिल्म में 300 करोड़ रुपया मिलेंगे, यानी 300 करोड़ रुपया लेने वाले वो भारत के पहले अभिनेता बन रहे हैं या बन गए हैं। इतनी बड़ी अमाउंट वो जानकारी कौन सी फिल्म के प्रोड्यूसर दे रहे हैं वो अभी नहीं आ रही है, लेकिन ये बड़ी अमाउंट है। बाहुबली 2 फिल्म का बजट है, उनसे भी ज़्यादा अकेले उनको अमाउंट मिल रहा है फिल्म साइनिंग। तो कितना सही है नहीं है वो आप जानकारी आप देख लो, मुझे तो नहीं लग रहा है इतना बड़ा अमाउंट कोई प्रोड्यूसर देगा। अभी एक और जानकारी मैं आपको देता हूँ, कंगना रनावत, आप सबको पता है कंगना रनावत बॉलीवुड की एक्ट्रेस और कंट्रोवर्सी के लिए जानी जाती है। अभी वो पार्लियामेंट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। उनकी एक नई फिल्म आ रही है भारत भाग्य विधाता, लेकिन वो फिल्म जब मुंबई में अटैक हुआ था और आतंकवादी कामा हॉस्पिटल में भी घुस गए थे, तो नर्स के जीवन पर आधारित ये फिल्म है। नर्स ने कितना अच्छा काम किया है, कामा हॉस्पिटल की नर्स है, उन्होंने वहीं पे ये फिल्म के बारे में उनको थोड़ा उनको प्रॉब्लम है ये फिल्म के कुछ डायलॉग के बारे में, तो उन्होंने ये वो नर्सों के जीवन पे आधारित ये फिल्म है। तो ये नर्सों का कहना है कामा हॉस्पिटल की कि हमारी परमिशन नहीं ली है ये फिल्म बनाने से पहले, क्योंकि हमारे जीवन पर आधारित ये फिल्म है तो हमें कुछ उसमें आपत्ति है। तो उनकी कंगना की भारत भाग्य विधाता फिल्म आने से पहले ही कंट्रोवर्सी में घिर चुकी है, क्योंकि सारे नर्सों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कामा हॉस्पिटल के नर्सों ने कि हमारी परमिशन नहीं ली गई है। तो ये थी जानकारी पूरी आज की 10 जून की। कंगना की फिल्म कंट्रोवर्सी में है, अल्लू अर्जुन को एक फिल्म का 300 करोड़ रुपया मिल रहा है, ऐसा न्यूज़ है। भारत के पहले अभिनेता बनने जा रहे हैं कि जिनको 300 करोड़ रुपये में साइन किया है, पहले अभिनेता। दूसरी मानसून की बात, बरसात सही दिशा पे आगे बढ़ रहा है, 16 राज्यों तक अभी तक मानसून पहुंच चुका है, ये भी न्यूज़ है। और आइसलैंड की बात, नंबर 1 का खिताब 19 साल तक उनको मिल रहा है, सतत 19वीं बार मिल रहा है, यानी 19 साल तक नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई अच्छा देश हो जहाँ पे आप रह सकते हो, अच्छा शांतिप्रिय देश, वो है आइसलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2030 तक उनको तोड़कर पृथ्वी पर लाया जाएगा। और प्लेन क्रैश, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून को, उनका 1 साल हो रहा है। तो ये थी सारी जानकारी 10 जून की, 5 या 6 आपको मैंने जानकारी बताई। आप सबसे मेरी अपील है, नमस्ते, आप सबका अपील है मेरी कि आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली देश और दुनिया की मैं आपको जानकारी पहुंचाता रहूँगा। लेटेस्ट 5-6 जो न्यूज़ होगा उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊँगा। मेरा जो वीडियो है वो उसका आप तक पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको अपील है कि आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।